अगर मैं कहूँ कि जापान में एक ऐसा द्वीप है जहाँ सिर्फ सांपों का राज चलता है और वहाँ इंसानों के लिए कदम रखना भी मौत को न्योता देना बराबर है, लेकिन जब सरकार ने इन सांपों को छुटकारा पाने की कोशिश की तो नतीजा ऐसा निकला जिसने पूरे जापान को हिला दिया। तो चलिए जानते हैं, जब इंसान ने प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ किया तो क्या हुआ। 1970 के दशक में जापान के अमामी ओशिमा द्वीप पर आबू सांप का आतंक था। इनका जहर इतना तेज था कि अगर तुरंत इलाज ना मिले तो मौत तय थी। किसानों के खेतों में सांप घुस आते थे और कई लोग हर साल मर जाते थे। इलाज दूर था, एंटीवेनम महंगा था और धीरे धीरे पूरा द्वीप वीरान होने लगा। सरकार ने सोचा, अगर इंसान नहीं जीत सकता तो प्रकृति से प्रकृति को हराया जाए। एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया, भारत से नेवले मंगवाओ जो सांप के जानी दुश्मन है। नेवले जहरीले सांपों को मारने में माहिर होते हैं और वैज्ञानिकों को लगा कि यही परफेक्ट सॉल्यूशन है, इसलिए भारत से 30 नेवले लाकर उस द्वीप पर छोड़ दिए गए। शुरुआत में सबको लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ सालों के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। नेवलों की संख्या 30 से बढ़कर 30,000 हो गई, पर वे सांप नहीं बल्कि खरगोशों, पक्षियों और फसलों को खाने लगे। असल में होता यह था कि सांप रात में निकलते थे और नेवले दिन में, तो दोनों का आमना सामना हुआ ही नहीं। अब द्वीप पर सांप भी थे और नेवले भी थे, मतलब दो दुश्मन एक साथ। नेवलों ने द्वीप की जैव विविधता को तबाह कर दिया, दुर्लभ प्रजातियां गायब होने लगी, खेत उजड़ गए और सरकार को आखिरकार समझ में आ गया उन्होंने प्रकृति के साथ बहुत बड़ी गलती की। 2000 के दशक में शुरू हुआ नेवला उन्मूलन अभियान। फंदे लगाए गए, कैमरे लगाए गए, कुत्तों को प्रशिक्षित किया गया। सालों की मेहनत के बाद 2018 में जापान ने घोषणा की, अमामी ओशिमा अब नेवला मुक्त है, लेकिन असली नुकसान हो चुका था। द्वीप की कई प्रजातियां लुप्त हो गई थी और परिस्थिति आज भी पूरी तरह नहीं सुधरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहें, अच्छे रहें।